मैं विश्वनाथ सिंह, उपाध्यक्ष CITU एवं सहायक महामंत्री बिहार राज्य आशा फैसिलिटेटर संघ, आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से बिहार की आम जनता, सभी ट्रेड यूनियन और जनवादी ताकतों से जो वैक्सीन कुरियर की हड़ताल 17 जुलाई एवं 18 जुलाई से दो संगठनों के द्वारा संचालित हो रही थी, और अब हम लोगों ने दोनों संगठन ने एकजुट होकर के एक संगठन जिसका नाम था बिहार राज्य वैक्सीन कुरियर संघ, जो CITU से गाइड होता था, और एक संगठन था बिहार स्वास्थ्य वैक्सीन कुरियर संघ, जो एटक से गाइड होता था। दोनों संगठन ने मिल कर के एक संयुक्त संघर्ष मंच बनाया और जिसका नाम है बिहार राज्य वैक्सीन कुरियर संयुक्त संघर्ष मंच, और अब ये संघर्ष का संचालन संयुक्त संघर्ष मंच से होगा। मतलब कीजिए, वैक्सीन कुरियर के लिए गुड न्यूज़ है कि जी अब दो तरह से नहीं जाना है, दो कमांड नहीं मिलेंगी, एक ही कमांड पे सारा कमांड होगा और जल्दी होगा। ये निश्चित संयुक्त आंदोलन से हमारी आंदोलन की ताकत भी बढ़ेगी, कुरियरों में जोश और उत्साह भी बढ़ेगा और सरकार पर दबाव भी बढ़ेगा। अच्छा, आगे का क्या रणनीति बना है, कुछ जानकारी? आगे हम लोगों ने तय किया है कि 23 अगस्त को बिहार की राजधानी पटना में सरकार के द्वारा निर्धारित स्थल गर्दनी बाग में हम एक राज्य स्तरीय प्रदर्शन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष आयोजित करेंगे, और उसके पश्चात हम लगातार कार्य दिवस पर धरना चलाने का काम करेंगे। व्यक्ति हैं, उनके पास मैसेज पहुंच गया है? प्राय पहुंच गया है, और जो नहीं पहुंचा होगा आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से पहुंच जाएगा। पूर्ण रूप से योजना तब बन गया है, रणनीति तैयार है आगे की लड़ाई के लिए? रणनीति पूर्ण रूप से तैयार है, और जब तक सरकार समझौता वार्ता नहीं करती है, जब तक इनकी समस्याओं का समाधान नहीं करती है, तब तक यह संघर्ष चलेगा और संघर्ष जारी रहेगा। अभी राज्य स्तरीय प्रदर्शन और धरना चलाने के साथ साथ हम अन्य आंदोलनात्मक तरीकों पर विचार करेंगे। और उनकी भी मांग थोड़ा सा हमको बता दीजिए, क्या क्या चीज़ है साफ? वैक्सीन कुरियर की मुख्य मांग यह है कि वैक्सीन कुरियर को सप्ताह में 2 दिन काम उपलब्ध कराया जाता है। उसका काम है वैक्सीन के बक्से को लेकर के टीकाकरण बूथ पर जाना, बीच में यदि टीका घट गया तो फिर आकर के ले जाना, और शाम को 5 बजे ख़त्म हो जाने के बाद टीकाकरण उसके रिपोर्ट को ला करके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जमा करना। यानी महीना में 8 दिन काम करने इनको उपलब्ध है, और इसी 8 दिन काम के लिए इनका महीना भर बर्बाद होता है। और 8 दिन कामों का पेमेंट? 8 दिन कामों का पेमेंट 90 रुपया रोज़ के हिसाब से इनका पेमेंट होता है। इसलिए हमारी मुख्य मांग यह है, यानी कि 720 रुपये, यानी 720 रुपया पर ये महीना भर बंधुआ मजदूर से भी बदतर जीवन दे रहे हैं। और हमारी मुख्य मांग यह है, पहली मांग, कि इन कुरियरों को स्वास्थ्य विभाग में चल रही विभिन्न परियोजनाएं हैं, स्कीम है, योजना है, कार्यक्रम है, अभियान है, इनमें काम प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराते हुए इन्हें 30 दिन काम उपलब्ध कराया जाए, और आगे आने वाले दिनों में बिहार की सरकार स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं लोगों को देने के लिए और उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 1000 की आबादी पर एक स्वास्थ्य मित्र का पद सृजित करे, और उस पर प्राथमिकता के आधार पर कुरियरों को नियुक्त करे। ये हमारी दूसरी मांग है। साथ ही साथ कुरियर सरकारी काम करते हैं, इसलिए इनको सरकारी सेवक बनाया जाए, या इनको न्यूनतम 10,000 रुपया मानदेय बिहार की सरकार अपने राजकोष से भुगतान करे। साथ ही साथ ये बहुत खेद का विषय है कि आम जनता भी यदि एक्सीडेंटल डेथ का शिकार होती है, दुर्घटना का शिकार होती है, तो उसको भी 4 लाख रुपया की राशि दुर्घटनाग्रस्त आदमियों को दिया जाता है। लेकिन कुरियर यदि साइकिल से या मोटरसाइकिल से या स्कूटर से, स्कूटी से लेकर कैरियर वैक्सीन का बक्सा जाता है और उसका एक्सीडेंट होकर ये मर जाता है, तो उसको 4 लाख रुपया का भुगतान नहीं होता है, जबकि आशा और ममता का होता है।
इसलिए 4 लाख रुपया का भुगतान किया जाए। जैसे कि हमारे जानकारी में है कि 2 वैक्सीन कुरियर अभी मृत्यु 2 हुई है। वैक्सीन उनके कुरियर परिवार को क्या होगा? अभी 2 वैक्सीन कुरियर मरे नहीं हैं, आंदोलन के दौरान, लड़ाई के दौरान शहीद हो गए हैं। अच्छा। ये दोनों शहीदों को भी 4 लाख रुपया की अनुदान की भुगतान की हम मांग करते हैं और इनके प्रति हम गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए इनके शहादत को बेकार नहीं जाने देने का संकल्प भी हम लेते हैं। जो 90 रुपया बख्शा मिलता है, इस 90 रुपया को बढ़ाकर 500 रुपया करने और आरोग्य दिवस के दिन जो 100 रुपया बख्शा मिलता है, उस बख्शा को 100 रुपये बख्शे को 300 रुपया बढ़ाने की मांग हम करते हैं। वैसे तो हमारे 14 सूत्रीय मांग है, लेकिन हमारी मुख्य मांगें यही हैं जिसको हमने आपके बीच रखा है। हमारी अन्य भी मांगें हैं, जैसे उनको आयुष्मान का कार्ड उपलब्ध कराया जाए, उनसे जोड़ा जाए, आयुष्मान से जोड़ा जाए, इनको ESI की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इनके सहित अन्य भी मांगें हैं, लेकिन मुख्य मांगें हम जो हमारी हैं वो हमने आपके बीच रखा है। हालांकि उन लोगों का कहना है कि हमारी जो बहाली है मानदेय पहले ही से ही है। मानदेय से तो है, जो विज्ञापन निकला था और जो सरकार ने इनको बुलाया, वो मानदेय 50 रुपया पर मानदेय सब दिख कर के ही बुलाया, वहीं 50 बढ़ कर के 90 हुआ है। लेकिन आज 90 रुपया देने का कोई औचित्य नहीं है। यदि सरकार, भारत की सरकार, बिहार की सरकार इनको सामाजिक कार्यकर्ता ही मानती है, तो फिर मैं वहीं आता हूँ कि जब सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में MLA MP सब सुविधा को लेते हैं, तो फिर ये सामाजिक कार्यकर्ता को जीने लायक कम से कम न्यूनतम वैधानिक मजदूरी का भुगतान क्यों नहीं होता है? यह सवाल हम भारत की जनता के बीच आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से उछालना चाहते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो बहुत सारा काम है विभाग में, कहीं भी लगाया जा सकता है। बहुत सारे काम हैं। अभी मैंने कुष्ठ रोगी को खोजने का अभियान चलने वाला है। वैसे बहुत सारा चलता है। फाइलेरिया का रोगी खोजिए, मलेरिया के रोगी को खोजना, महिलाओं का कौन एनीमिक है उसकी जांच पड़ताल करना, आयरन गोली बांटना, लेप्रोसी की दवा बांटना और विभिन्न किस्म के कार्यक्रम, 64 किस्म के काम आशा को करने हैं। जैसे उन तमाम कार्यों में सहयोगी के रूप में कुरियर को भी लगाया ही दी जाए तो 30 दिन काम उपलब्ध हो सकता है और इनकी ज़िंदगी और दशा कुछ सुधर सकती है। अच्छा, आने वाले समय में क्या लगता है? आने वाले समय में हम संघर्ष कर रहे हैं और ये सरकार हमारे वर्ग की, मजदूर वर्ग की सरकार नहीं है। जब तो कितने स्तर, कितना दूरी हम तय कर पाएंगे और क्या हमें मिल पाएगा, इसकी भविष्यवाणी मैं कैसे करूं? उम्मीद तो जगी है, आशा को मिल गया तो इनको भी मिल सकता है ना? उम्मीद तो जगी है और इस उम्मीद पर कहाँ तक खरा सरकार उतरती है ये अभी हम कहने की स्थिति में नहीं है। धूमिल की एक पंक्ति है कि राजनीति का पाव भारी है, कुछ न कुछ तो होगा, राम होगा चाहे रावण होगा। मतलब आपको भी पता है और संगठन को भी पता है कि इलेक्शन नज़दीक है, हमारी बातों के जरूर कुछ न कुछ सुना जाएगा। हाँ, निश्चित सुना जाएगा। जब चुनाव नज़दीक आता है तो सरकार थोड़ा उदार हो जाती है और अभी 2024 में भारत के भाग्य का फैसला होने वाला जो चुनाव है, इस चुनाव को केवल जातीय गठजोड़ों से नहीं मोदी को परास्त किया जा सकता है। नरेंद्र मोदी को और भाजपा को हटाने के लिए जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, बेरोज़गार नौजवान हैं, खेतीहर मजदूर हैं, इन तमाम लोगों की समस्याओं को सुनना होगा और जो ताकत सरकार के पास, जो क्षमता है, उसके अनुरूप इनकी समस्याओं का जब समाधान करना होगा, तो जो एक वर्ग का निर्माण होगा, किसान मजदूर वर्ग का जो निर्माण होगा, जो नौजवान भी इसमें बेरोज़गार शामिल रहेंगे, इससे जो एक नए वर्ग का निर्माण होगा, वह वर्ग ही भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार को चुनाव में हरा सकती है। न कि जाति गठजोड़ करके यदि हराने की बात बिहार की सरकार सोच रही है तो ये दिवा स्वप्न साबित होगा। कुल मिला के अगर देखा जाए तो वैक्सीन कुरियर जितने भी हैं कार्यकर्ता, उनको उदास होने की ज़रूरत नहीं है। लड़ाई पूरे जोर शोर से चल। उदास मन से लड़ाई लड़ा ही नहीं जा सकता है। लड़ाई उमंग और जोश में ही लड़ा जाता है। उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उदास होने से इस लड़ाई को नहीं जीता जा सकता है। और सच कहिए तो ये लोग 18 जुलाई और 17 जुलाई से भले हड़ताल में थे, लेकिन आशा की विशाल भीड़ में इनकी लड़ाई खो गई थी। ये खो गए थे, ये डाइल्यूट हो गए थे।
कोई ये नहीं जानता था कि आशा के साथ साथ वैक्सीन कुरियर भी हड़ताल पर हैं। लेकिन आशा की हड़ताल समाप्त हो जाने के बाद अब सरकार भी समझ रही है कि वैक्सीन कुरियर की क्या महत्ता है, क्योंकि अभी भी टीकाकरण का बक्सा नहीं जा पा रहा है। अभी भी टीकाकरण का बक्सा ले जाना प्रभारियों के लिए एक समस्या बनी हुई है। वो एम्बुलेंस से या एएनएम को कहते हैं ले जाने के लिए, जो एएनएम कंधा में बक्सा लटकाना नहीं चाहती है। ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, कहाँ का है कि एएनएम खींच करके बक्सा को ले जा रही है। तो अब जो है ये समस्या दिख रहा है और अब सरकार वैक्सीन कुरियर के संबंध में प्रदर्शन के बाद, धरना के बाद जब हमारा और समर्थन बढ़ेगा, अन्य जनवादी ताकतें हमारा जब समर्थन करेगी तो हमारे समस्याओं के समाधान की स्थिति बनेगी। अभी फ़िलहाल 17 अगस्त को बिहार के स्वास्थ्य कर्मचारियों का जो संगठन है, बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, उसने बिहार के सभी सिविल सर्जनों के पास प्रदर्शन करके उसके माध्यम से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को ये मांग पत्र प्रेषित किया है कि अविलंब कुरियरों की हड़ताल को समाप्त कराया जाए। इस तरीके से आगे आने वाले दिनों में हमें और समर्थन मिलेगा और सरकार हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए बाध्य होगी। पूरे बिहार में वैक्सीन कुरियर संघ की कितना संख्या है, मित्र के जितने भी हैं? पूरे बिहार में वैक्सीन कुरियर की संख्या करीब 10,000 है। 10,000 की संख्या है। बड़ी संख्या है, देखा जाए एक बड़ी संख्या है। सहयोग भी मिल रहा है, सुन रहे हैं। देखिए, कोई भी आंदोलन चलेगा, कोई भी हड़ताल चलेगा तो उसको मजदूर संगठन का सहयोग मिलना ही मिलना है। अच्छा, आशा का कितना सहयोग मिल रहा है? आशा बक्सा लेके नहीं जा रही है सरकार के कहने के बावजूद भी, ये सबसे बड़ा सहयोग है। और जैसे चिकित्सा संघ के लोगों ने प्रदर्शन किया है, यदि इनके राज्य स्तर के प्रदर्शन के बाद और इनके धरना चलाने के बाद भी सरकार नहीं सुनेगी तो बिहार के तमाम जिलों में बिहार राज्य आशा एवं आशा फैसिलिटेटर संघ के बैनर के तले प्रदर्शन जिला स्तर पर आयोजित किया जाएगा, जैसे चिकित्सा संघ का आयोजित किया गया है। अगला कार्यक्रम पटना में कब? अगला कार्यक्रम हमने बताया 23 अगस्त को राज्य स्तरीय प्रदर्शन और उसके बाद अनिश्चितकालीन कार्य दिवस पर धरना का कार्यक्रम चलने वाला है। अब पूरा कार्य ठप रहेगा? सारे प्रखंड कार्य तो ठप है। अच्छा, टीकाकरण का कार्य तो ठप है। तो पूरे बिहार के वैक्सीन कुरियर पटना रहेंगे 23 तारीख को? निश्चित रहेंगे। आपका स्वागत है उस दिन, आप आइए और अपने देखिए।